केरल में 10 साल बाद पलटी सत्ता की बाजी। राहुल, प्रियंका और खरगे की मौजूदगी में बीडी सतीसन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। केरलम में विजयन युग का अंत, रिकॉर्ड सीटों के साथ यूडीएफ की धमाकेदार वापसी। बिना किसी सियासी बैकग्राउंड वाले वकील से मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी। जानिए कौन है वीडी सतीसन। केरल की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। 10 साल से जिस कुर्सी पर लेफ्ट पार्टियों का राज था, आज वहां कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने अपना परचम लहरा दिया है। तिरुवनंतपुरम का सेंट्रल स्टेडियम आज गवाह बना एक नए इतिहास का, जहां हजारों कार्यकर्ताओं के जोश और देश के सबसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में वीडी सतीसन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसी के साथ केरल में पिनरई विजयन के 10 साल पुराने शासन का अंत हो गया है। इस मौके की गंभीरता और खुशी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली से कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी खुद मौजूद थीं। खड़गे साहब ने तो साफ साफ कहा कि यह केरल की राजनीति की ऐतिहासिक जीत है। लोग पिछले 10 साल के शासन से थक चुके थे और बदलाव चाहते थे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एक साफ सुथरी और अच्छी सरकार दें। 140 सीटों वाली विधानसभा में यूडीएफ को मिली 102 सीटें। इस चुनाव में यूडीएफ ने वाकई कमाल का प्रदर्शन किया है। कुल 140 सीटों में से गठबंधन ने 102 सीटों पर कब्जा कर लिया और इसमें से अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जो केरल के इतिहास में कांग्रेस का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है। इस सरकार में कांग्रेस की सबसे खास सहयोगी पार्टी यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी बड़ा हाथ है, जिसके पास 22 विधायक हैं और इसी वजह से कैबिनेट में भी उनकी मजबूत हिस्सेदारी दिख रही है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये वीडी सतीसन है कौन, जिन्होंने कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। तो आपको बता दें कि सतीसन कोई बड़े राजघराने या सियासी परिवार से नहीं आते हैं। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की थी। साल 1996 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पहली ही बार में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह पेशे से केरल हाई कोर्ट में वकील भी रह चुके हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह जमीन से जुड़े नेता हैं। आज भी उनके भाई बहन बेहद सादा जीवन जीते हैं और जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जिससे कोई भी कभी भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री के साथ 20 मंत्रियों ने भी ली पद की शपथ। आज के इस भव्य समारोह में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि उनके साथ 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली है। इस नई टीम में अनुभव और युवा जोश दोनों का तालमेल देखने को मिल रहा है। मंत्रियों की सूची में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला, के मुरलीधरन और केपीसीसी प्रमुख सनी जोसेफ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं मुस्लिम लीग की तरफ से पीके कुन्नालीकुट्टू, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, केएम साजी और बीई अब्दुल गफूर ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनके अलावा मॉन्स जोसेफ, शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब, सीपी जॉन, एपी अनिल कुमार, टी सिद्दकी, पी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, बिंदु कृष्णा, एम लिजू, के ए तुलसी और ओजे जनीस भी इस नई सरकार का हिस्सा बने हैं। सरकार चलाने के लिए सिर्फ कैबिनेट की जरूरत नहीं होती। विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी चेहरों का ऐलान कर दिया गया है। सतीसन ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद संभालेंगे, जबकि सनीमोल उस्मान उपाध्यक्ष होंगी।
इसके साथ ही विधायक अपू जॉन जोसेफ को सरकार का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस ने हर वर्ग और हर सहयोगी को साधने की पूरी कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि वादों की कसौटी पर ये नई सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।